मगर इसकी विडंबना यह है कि वह मां स्वयं 9 महीने से ज्यादा गर्भ को धारण कर ही नहीं पाती। उसके जीवन की चिंतन, उसके जीवन की धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई है, और यह धारण करने की शक्ति मंत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। मंत्र से यदि उसके गर्भ को पूर्ण सुरक्षा दी जाए, मंत्रों के माध्यम से उस गर्भ को पूर्ण चेतना दी जाए, तो गर्भ में धारण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 13, 14 और 21 महीने तक भी वो गर्भ धारण कर सकता है। और यदि हमें केवल सामान्य मानव ही पैदा करने हैं तो 9 महीने का गर्भ चल सकता है। मगर यदि हमें ऋषि पैदा करने हैं, यदि हमें पूर्ण पौरुष पैदा करने हैं, यदि हमें राम और कृष्ण पैदा करने हैं, तो पूरे 21 महीने का गर्भ तो लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज 25,000 वर्षों के बाद भी दूसरा वशिष्ठ पैदा नहीं हो सका, दूसरा विश्वामित्र पैदा नहीं हो सका, दूसरा गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य पैदा नहीं हो सके, दूसरा राम पैदा नहीं हो सका, दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हो सका। क्यों नहीं पैदा हो सके? दूसरा शंकराचार्य 2500 वर्ष बीतने के बाद भी पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों एक शंकराचार्य पैदा होकर रह गया? इसलिए कि उसके बाद में हमें धारण करने की शक्ति समाप्त हो गई, इसलिए कि हमें धारण करने की क्षमता खत्म हो गई, इसलिए कि हम पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति को खो बैठे। और इसीलिए पूर्ण पौरुषता और पूर्ण पुरुष पैदा करने की शक्ति के लिए यह जरूरी है कि मां के गर्भ को हम पूर्ण चैतन्यता प्रदान करें। यह जरूरी है कि जब मां का गर्भ केवल 2 महीने का रहे, तभी से मंत्र क्रिया के माध्यम से पुंसवन क्रिया संपन्न करें। और पुंसवन क्रिया शास्त्र का एक विधान है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। और यह पुंसवन का तात्पर्य है कि गर्भ को एक ताकत दी जाए, क्षमता दी जाए, इतनी ताकत दी जाए कि जब मां चाहे तब बालक को जन्म दे। यदि वो चाहे 11 महीने बाद तो 11 महीने बाद जन्म दे, यदि वो 21 महीने बाद तो 21 महीने बाद जन्म दे। मगर हम जिस प्रकार से ज्ञान भूल गए हैं, शास्त्र भूल गए हैं, उसी प्रकार से पुंसवन क्रिया भी भूल गए हैं। आज ऐसा ब्राह्मण और ऐसा कोई पंडित और ऐसा कोई गुरु रहा नहीं जो पुंसवन क्रिया संपन्न करवा सके, और ऐसी माताएं भी नहीं रही जो पुंसवन क्रिया प्राप्त कर सके, अपने आप में स्वीकार कर सके। क्योंकि यह क्रिया कष्ट साध्य नहीं है, मगर क्रिया पेचीदी है, यह शास्त्र क्रिया है। उसके गर्भ के 7 द्वारों को बांधना पड़ता है, एक ही द्वार नहीं। उसके अंदर के शिशु को पूर्ण चेतना देनी पड़ती है, उसको जागृत करना पड़ता है। वह केवल मांसपिंड नहीं रह जाता है, उसके हजार हजार आंखों को जागृत करनी पड़ती है। और इसीलिए यजुर्वेद में कहा है, सहस्रशीरिखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। उसने कहा है कि गर्भ का बालक सहस्रशीर्षा, 1000 शरीर को धारण किए हुए है। सहस्रशीरिखा पुरुष, वह पुरुष है। सहस्रशीरिखा पुरुष सहस्राक्ष, उसकी 1000 आंखें हैं, उसके 1000 हाथ हैं, उसके 1000 पैर हैं, उसके 1000 देह हैं। या तो फिर यजुर्वेद झूठा है कि ये सब मंत्र नहीं बोलना चाहिए था। जब वो कह रहा है कि सहस्रशीरिखा पुरुष सहस्रपात सबूम गुम सर्वत प्रथवाम चतुष्ट गुम अभाव, वो ये कह रहा है कि यदि हम शरीर के उस मांस पिंड को 1000 आंखें दे सकें, यदि हम उसको 1000 शरीर दे सकें, हम उसको 1000 धारण करने की शक्ति दे सकें, तो अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है। सहस्रशीरिखा पुरुष, तब वह पुरुष बन सकता है। और जो पुरुष नहीं बन सकता वह केवल नर बन सकता है। और जितने बालक पैदा होते हैं वे नर तो हैं, अपने जैसे और पैदा करने की क्षमता रखते हैं, पुरुष नहीं बन सकते। और पुरुष बन सकेगा तो पुरुषोत्तम बन सकेगा। इसलिए यजुर्वेद 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि गुरु हो और वह बालक को सहस्रशीरिखा पुरुष सहस्रपात सबूम गुम सर्वस्प्रभात गुम सहाय ऐसा करे। यह पुंसवन करने की 21 मंत्र में पूर्ण पुंसवन करने की क्रिया स्पष्ट की गई है। उस बालक को, उस गर्भ को अपने आप में चैतन्य करे, जागृत करे। जब दूसरे महीने उसको पुंसवन क्रिया की जाती है, जब उसको चेतना दी जाती है, जब उस गर्भ को अपने आप में मजबूत धारण करने की क्षमता युक्त बनाया जाता है, इतना क्षमता युक्त बनाया जा सके कि मां चाहे तब बालक को जन्म दे, पूर्ण परिपक्व बालक को जन्म दे, पूर्ण पुरुष को जन्म दे, अधूरे नर को जन्म नहीं दे, गर्भपात नहीं कर दे। 9 महीने के बाद जन्म लेने वाला तो गर्भपात है, समाप्त होने की क्रिया है। वह तो पैदा होगा, मर जाएगा, वशिष्ठ की तरह जिंदा नहीं रहेगा, विश्वामित्र की तरह 1000 आयु का प्राप्त नहीं हो पाएगा, शंकराचार्य की तरह लाखों वर्षों की उम्र प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त करने के लिए तो पूरे 21 महीने गर्भ में धारण करने की क्रिया, ग्राह्य शक्ति और ग्रहण शक्ति मां प्राप्त करे। और यह गुरु के माध्यम से संभव है। यह गुरु उसको पुंसवन संस्कार संपन्न करवावे। उसके कुल पुरोहित पुंसवन संस्कार संपन्न करवाते थे, कुल का ब्राह्मण पुंसवन संस्कार संपन्न करवाता था। और अगर पुंसवन संस्कार संपन्न होता है तो
वह गर्भ अपने आप में सक्षम होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, अपने आप में ताकतवान बनता है, अपने आप में धारण करने की शक्ति प्राप्त करता है। और तीसरे महीने उस बालक जो अंदर मांस पिंड बनता है उसको पूर्ण चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। चैतन्य का तात्पर्य वो केवल मांस पिंड नहीं, उसमें एक हलचल हो, वह आगे बढ़ने की क्रिया जानता हो, वह अपने आप में ग्राह्य शक्ति धारण कर सके, उसको ग्राह्य शक्ति दी जाती है। और यह ग्राह्य शक्ति केवल कानों के माध्यम से नहीं, शरीर के प्रत्येक रोम को कान बना दिए जाते हैं, शरीर के प्रत्येक रोम को आंख बनाई जाती है। इसलिए उस मंत्र का सहस्राक्ष, हजारों आंखें, उस मांसपिंड में हजारों आंखें बन जाती हैं। वह प्रत्येक रोम रोम से अंदर गर्भ में बैठा हुआ बाहरी क्रियाकलाप को देख सके, ग्राह्य कर सके, धारण कर सके, सीख सके और समझ सके। और चौथे महीने से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। जब बालक चौथा महीना प्रारंभ होता है तब उसको चैतन्य संस्कार संपन्न करवाया जाता है। और चैतन्य संस्कार का मतलब है अब उसको चेतना देने की क्रिया। चैतन्य संस्कार का मतलब है कि वह बालक धड़कता हुआ बालक तो बना, मगर वह बालक ही नहीं बना, पूर्ण पुरुष बना। वह अपने आप में पूर्ण सक्षम व्यक्तित्व बना, पूर्ण ब्रह्मांड का एक व्यक्तित्व बना, ब्रह्मांड का एक भाग बना, एक मनुष्य लोक का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का एक समग्र रूप बना। उस चेतना युक्त पूर्ण पुरुष को चेतना देने की क्रिया गुरु के माध्यम से संभव है, कुल पुरोहित के माध्यम से संभव है। तब उस कुल पुरोहित उस विशेष चेतना संस्कार के माध्यम से यह ज्ञान देता है कि मैं जो कुछ ज्ञान दे रहा हूं वह तुम्हें प्राप्त करना है और धारण करना है। और वह बालक अंदर रहता हुआ भी चेतना प्राप्त करने की क्रिया जान लेता है। इसलिए जहां पुंसन संस्कार जरूरी है वहां चेतना संस्कार भी जरूरी है। चौथे महीने में एक विशेष तरीके से, विशेष क्रिया के माध्यम से उस मां को बिठा करके उसके प्रत्येक शरीर के अणु और परमाणुओं को खोलना पड़ता है। मां के पूरे शरीर को अपने ब्रह्मांड का एक पार्श्व बनाया जाता है। पूरा ब्रह्मांडमय उस शरीर को बनाना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ गर्भ में जो बालक है उसको चेतना दी जाती है, चेतना युक्त संस्कार बनाया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। और यह प्रमाणित है कि यदि चेतना युक्त संस्कार देने के बाद या चेतना संस्कार देने के बाद यदि एक अच्छा गणतज्ञ बनाना चाहें तो उच्च कोटि के गणतज्ञ को यदि हम उस समय मां को जो कुछ कहें, मां सीधे बालक को ट्रांसफर कर देती है। वह सुनता है, मां नहीं सुनती है, बालक सुनता है। यदि हम गणित के जटिल समीकरण अगर सिखाएं तो बालक उसको सीखता है, समझता है। यदि एक भौतिक विज्ञानी अगर उसको भौतिक की सूक्ष्म रचना सिखाए तो बालक सीख लेता है। जो पैदा होने के बाद 50 साल में नहीं सीख पाता वह केवल 5 दिनों में भी सीख सकता है, यदि बाहरी कोई उच्च कोटि का व्यक्तित्व उसको समझाए, सिखाए। उस समय बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह बालक ग्रास्पिंग करता है, स्वीकार करता है, समझता है, सीखता है, क्योंकि वह शरीर के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक अणु से, प्रत्येक रोम से सीखने की क्रिया कर लेता है। इसलिए चेतना संस्कार होने के बाद यह चेतना संस्कार भी 2 तरीके से होता है। यदि कुछ भी नहीं करें तभी 1000वें हिस्से से चेतना तो बनती ही है, और वह 1000वें हिस्सा ही चेतना बनती है। 1000वें हिस्से का तात्पर्य है कि उसके केवल 2 आंखें और 2 कान ही सक्षम और समर्थ हो पाते हैं। मगर वह बालक, चाहे उसका पुंसन संस्कार नहीं भी हुआ हो, फिर भी वह सुनता सीखता तो है। मगर उस समय यदि मां रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती है तो वह फिल्मी गाने ही उस बालक के शरीर में ट्रांसफर होते हैं। यदि वह झगड़े घर में होते हैं तो वह झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, गालियां वो बालक के शरीर में ट्रांसफर होती हैं। जो कुछ भी वातावरण मां बाहर देखती है वह सीधा गर्भस्थ बालक को प्राप्त होता है। और इसीलिए जन्म लेने के बाद बालक को जब संज्ञान होता है, जब सयाना होता है, तो और कुछ चीज सीखे या नहीं सीखे, काम करना सबसे पहले सीख लेता है। वह इस बात को समझ देता है कि मैं लड़का हूं, इस बात को समझ देता है ये लड़की है। एक 6 साल का बालक इस बात को समझ देता है कि लड़के लड़की में क्या अंतर है। उसको ये ज्ञान तो नहीं होता ये क्या होता है, या वेद मंत्र क्या होता है, गायत्री मंत्र क्या होता है, ये समझने की जरूरत नहीं। ये काम करा समझाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी। मगर वह गर्भ में इस बात को समझ गया कि यह क्या तात्पर्य है, यह क्या मतलब है। वह गाली देना सीख जाएगा। 6 साल का बालक तेजी से गाली तो देगा, ठीक वैसी गाली जो मां ने उस गर्भ में रहते हुए सीखी, सुनी, जो बाप ने बोली, जो परिवार वालों ने बोली,
जो कुछ परिवार का वातावरण बना वो बालक ने ग्रहण किया। अगर परिवार का वातावरण दुष्ट था, राक्षसमय था, तो वह बालक में राक्षसमय प्रवृत्ति वातावरण बना। इसलिए चौथे महीने के बाद बहुत सावधानी की जरूरत है। 3 महीने और 28 दिन के बाद जब बालक चेतना युक्त बनता है, तब यद्यपि हजार चेतना के बीच में वह केवल एक ही चेतना की रश्मि, एक ही चेतना की किरण प्राप्त करता है, मगर केवल एक चेतना के माध्यम से ग्रास्पिंग शक्ति, धारण करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति तो प्राप्त कर ही देता है। और इसीलिए मां जो कुछ देखती है बालक देखता है, मां जो कुछ सुनती है बालक सुनता है, मां जो कुछ करती है बालक उसको समझने की कोशिश करता रहता है। पर यदि चेतना संस्कार किया जाए तो हजार किरणों के माध्यम से चेतना संस्कार संपन्न होता है। केवल एक रश्मि के माध्यम से नहीं, केवल एक किरण के माध्यम से नहीं, शरीर के जितने रोम हैं वे सब चेतना युक्त बन जाते हैं। इसलिए उसमें धारण करने की शक्ति प्रबल हो जाती है, उसको सीखने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, वह बहुत जल्दी किसी चीज को समझ लेता है। इसलिए चेतना संस्कार जीवन का एक आवश्यक अनिवार्य तत्व है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इतने विज्ञान के ज्ञान को या इतने बड़े विज्ञान को क्या हम उसको 2 मिनट में दे सकते हैं या 5 दिनों में दे सकते हैं? ये जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मांड में जितना विज्ञान फैला हुआ है वह पूर्ण चेतना युक्त बनने पर वह अपने आप स्वीकार करता रहता है। और ब्रह्मांड में तो पूर्ण विज्ञान फैला हुआ है, पूर्ण ज्ञान फैला हुआ है। वो सारे ज्ञान को, सारे विज्ञान को अपने आप ग्रहण करता रहता है। उसके लिए कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी शिक्षक की जरूरत नहीं, उसको समझाने की जरूरत नहीं। वह अपने आप में समझता रहता है, अपने आप में सीखता रहता है। इसलिए इस चेतना संस्कार को जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं गर्भस्थ बालक को चेतना संस्कार देता हूं और उसको पूर्ण सक्षम, समर्थ, योग्य और पूर्ण पुरुष बनाने की क्षमता रखता हूं, और ऐसा होना ही चाहिए। यही मेरा आशीर्वाद। The bitter truth is that the women do not have the strength to bear a child for more than 9 months. They have lost their strength, and it can be regained only with the help of special mantras. If a strength is imbibed into a womb, if it is instilled with special protection, with the help of mantras, then the woman shall be able to bear the child for 10, 12, 16 and even 21 months. If you wish only humans to be born, then a 9-month pregnancy period is enough. But if you wish great men, great yogis like Rama and Krishna to be born, then mothers shall have to bear a child in their wombs for 21 months. And as this is not happening for the past 100 years, no Rama, no Krishna, no Vasishtha has taken birth. Why is it so? Why is it that no Shankaracharya has been born in the past 2500 years? This is so because woman lost the strength to carry a child for such a long period and to give birth to fully developed babies. For the birth of a fully developed child, it is necessary to instill a divine force into the womb of the mother. It is necessary to accomplish Punsavan Kriya, a mantra practice performed when the fetus is 2 months old. Punsavan Kriya is a practice given in the Shastras, and it is one of the 16 samskaras, processes of consecration and enlivening of one's body and soul. Punsavan means transferring a strength, a unique capability into the womb, so that the mother may give birth to the child when she wishes. After accomplishment of this practice, the mother can give birth anytime after 11 months or after 21 months. But just as we have forsaken our ancient eruditions and our Shastras, similarly we have forgotten about this special practice called Punsavan Kriya. There is no Brahmin, no priest, no Guru today who can accomplish this practice, and neither are there mothers who are ready to accept this practice. This practice is not at all painful, but it surely is very complex. This is a practice of the Shastras, and in it the opening of the womb has to be closed and the fetus has to be
enlivened. This is not a physical but a mantra practice. When the fetus is enlivened, it no longer remains a piece of flesh but becomes a fully receptive collection of cells ready to imbibe all knowledge imparted to it. It is said in Yajurveda, Sahasrashirsha Purushaha Sahasraksha, that is, a child in the womb is a divine being with 1,000 bodies, 1,000 eyes, 1,000 brains. It means that by instilling enlivening power into a fetus, it can be transformed into a mass of million eyes in the form of cells, thus imbibing in it a capability to absorb divine knowledge. By being born for 21 months, and thus it can attain a fully developed mind and body. Only thus can a Purush be born. Those who cannot become a Purush can only become ordinary humans. And all the children being born today are just humans, not Purush. And they can in turn give birth only to humans. Only one who is a Purush can become great. This is why it is said in the Yajurveda, Sahasrashirsha Purushaha Sahasraksha Sahasrapat Savumim Vishvato Vrutva Atyatishtat Dashangulam. In this mantra, the Punsavan Kriya has been explained, through which the womb is enlivened and instilled with a great strength. Such a strength that the mother becomes capable of giving birth to a fully developed child when she wishes. Giving birth just after 9 months is like aborting a fetus, because the child is not fully developed. Such a child will be born and shall die one day. He shall not live on like Vasishtha and Vishwamitra for thousands and thousands of years. He won't attain the greatness of Shankaracharya, because for living on eternally, one has to be born after remaining for 21 months in the mother's womb. And this is possible only with the help of a guru. The Punsavan Sanskar should be got accomplished through a competent guru, a priest or a learned Brahmin. On accomplishment of this practice, the womb becomes enlivened with a superior strength. Another samskar called Chaitanya Samskar is carried out when the fetus is 3 months and 28 days old. While the Punsavan Sanskar is performed to instill a strength in the womb so that it can bear a child for a longer period, Chaitanya Samskar is accomplished to enliven the fetus. Enlivening means that the fetus must no longer remain just a piece of flesh, but must attain a capability to receive and imbibe knowledge into itself. Each pore of the body then acts as a receiver. Each cell is activated so that it can accept all information and understand it properly. Thus, the Chaitanya Samskar is accomplished in the 4th month of pregnancy to start the education of the fetus. Chaitanya Samskar means instilling an awareness into the fetus. It means that a child then develops into a complete man, a Purush. Such an enlivened fetus is a celestial part of the universe and hides all its vastness within itself. Only a guru can enliven the fetus thus and can impart divine knowledge to it, saying, I am giving you this knowledge and you have to imbibe and retain it. The child thus becomes capable of accepting all information given to it. Hence, along with Punsavan Samskar, Chaitanya Samskar is also essential. In the 4th month, each cell, each pore of the mother's body is also enlivened so that her body forms a direct link with the universe. Through this process, the bodies of the mother and the child are activated and linked together through the medium of ether present in the universe. Then, whatever the mother speaks is accepted by the child fully. It can be taught complex formulas of mathematics and it can be taught the elements of physics. In fact, it can learn more in 5 days
than one can even in 50 years. Anything taught to the child then is received by it completely because each cell, each pore of its body helps in imbibing the knowledge. If some learned scholar teaches such a child, then the child can be made to grow up into the greatest scholar in that field. A fetus can become enlivened in two ways, one through this special practice and the other on its own. When it is enlivened through the samskar, it becomes thousands of times more capable in learning than if it gets enlivened on its own. But even if no samskar is carried out, the fetus does become enlivened, but its receiving powers are limited to 2 ears and eyes. It then listens and sees whatever the mother does. If the mother listens to film music, the child too develops interest in such music. If the mother has to face constant quarrels and abuses, then the child too develops such a quarrelsome nature. Thus the atmosphere in which the pregnant mother is living has a direct effect on the development of the characteristic features of a child, and whatever the mother sees or does affects the child's mind permanently. This is why a child may not know of anything else, he shall surely know about sexual relations. A 6-year-old child may not know the alphabets, but he shall know how to differentiate between a boy and a girl, although no one has taught him all this. He has learnt all this through his mother when he was in her womb. He learns how to speak out abuses by listening to his mother, his father, and other family members. Thus, if the atmosphere of the house is not healthy, the child too shall develop such traits. Hence, after the 4th month of pregnancy, the mother should take care and must check her actions and her words. After 3 months and 28 days, out of the 1000 enlightening rays, the fetus can on its own hold on to at least one ray, and this one streak of enlightenment, of awareness, makes it capable enough to listen what is being spoken and see what the mother sees in the outer world. The child also tries to comprehend what the mother is doing and thus keeps on learning till it is in the womb. But this learning process goes on only on the basis of a single ray of enlightenment, whereas on the accomplishment of the Chaitanya Samskar, 1,000 rays of enlightenment are instilled into the fetus. Thus, every cell and each pore of the body is activated, and the power of absorbing the knowledge given to it increases 1,000 folds. Then the child learns each word and understands what it is taught very easily. Hence, Chaitanya Samskar is necessary. Now, a question arises: can all the knowledge in this universe be grasped in 2 minutes or 5 days? The answer to it is that after attaining Chaitanyata, superconscience, a child starts absorbing all the knowledge which is present in the universe. As I had said that the universe contains the moments of time in which the full knowledge of all the subjects remains safe forever. Hence, the enlivened fetus does not need a tutor. It keeps accepting and imbibing the knowledge present in the realms of the universe on its own. This is why Chaitanya Samskar has so much significance. I say that I can definitely accomplish Chaitanya Samskar on a child still in the womb. I can do this and can thus help the child to develop into a capable, perfect and total man.